क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बी वाले क्वेश्चन से अपना थोड़ा पेंडिंग था लास्ट लेक्चर में, अब वहां से शुरू करते हैं। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करना, और ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12। ओके आपकी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 12, और उसके ऑप्शन में मतलब ए हमने कर लिया था और उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर बी से पेंडिंग था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पल्लवी लिमिटेड। ठीक है, क्या ऑब्टेन किया उसने? तो बोला कि वेरिएबल कॉस्ट इज 24। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट 1,92,000। ओके, इफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 20,000 यूनिट्स। ओके यूनिट्स है। What selling price must a company charge in order to make the profit 20% of sales? ऐसा बोला, मतलब हमें सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। उसने क्या बोला? सेलिंग प्राइस के बारे में बोला। सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए कि कंपनी को उसके ऊपर 20% प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग प्राइस के ऊपर कंपनी को सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट चाहिए, और इस तरीके से उसको 20,000 यूनिट बेचने हैं। 20,000 यूनिट नीड टू सेल, ऐसा लिखा है कंपनी की डिमांड। तो देखो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि जो प्रॉफिट चाहिए ना वो आपका सेल्स का 20% चाहिए। तो देखो आप एक काम करो, सेलिंग प्राइस जो है ना उसको हम x मान के काम कर लेते कि सपोज करो सेलिंग प्राइस x और सेलिंग प्राइस x है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो कितना? तो आपको बोला ना 20% ऑफ सेल्स, ऐसा बोला। तो सेलिंग प्राइस x है तो x का 20% कितना होता है? x का 20% करो तो कितना होता है? 20% करो तो 0.20x होता है। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है वो आपने x मानी है, प्रॉफिट आपको मिल गया 0.20x। तो आपको यहां पर अभी टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट आप कितने यूनिट बेच रहे थे? 20,000। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो 20,000 यूनिट्स और एक यूनिट पर प्रॉफिट 0.20x चाहिए। ये जो है ना वो पर यूनिट का प्रॉफिट है, पर यूनिट, क्योंकि ये भी मैंने पर यूनिट ही माना था। मतलब एक यूनिट की सेलिंग प्राइस x मानी थी, तो सीधी बात है जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी तो यूनिट का ही आएगा। जब आप किसी चीज को पर यूनिट मानते हो तो उसके ऊपर परसेंटेज करने पे बाद जो अमाउंट आती है वो भी यूनिट वाइज ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस को पर यूनिट x माना था, तो उसका प्रॉफिट भी पर यूनिट ही आएगा 0.20x। तो मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना था, मैंने निकाल लिया। 0.20x को 20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20,000 इंटू 0.20 कितना आ जाएगा? 4,000 x का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब इतना तो आपका रेडी हो गया। अब एक काम करो, रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मैंने बोला था ये फॉर्मूला एक मास्टर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से आप मोस्टली चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, मोस्टली चीज़ें। यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपके पास रिक्वायर सेल्स है ना, यूनिट में था। रिक्वायर सेल्स मतलब आप कितनी डिमांड कितनी थी, आप कितने यूनिट बेचने वाले थे, तो आप बोलोगे सर 20,000, तो 20,000 यूनिट्स थे आपके पास। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा था 192,000। प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना? 4,000x। ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया अपना। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है। निकाल लोगे? देखो कैसे निकाल सकते। आपको पता है सेलिंग प्राइस कितनी मानी है आपने? आपको पता है सेलिंग प्राइस आपने कितनी मानी थी? x मानी थी। सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है?
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है, और आपके पास सेलिंग प्राइस x है और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में ही दे रखा था 24। तो आप कर लो यहाँ पर 24, तो इसको यहाँ पर लिख दो x माइनस 24, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अब निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी पड़ती है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है नहीं, हमने उसको ही तो x मान लिया है। चलिए, तो ये जो है वो सामने जाने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब देखो 20,000 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 x हो जाएगा, और माइनस करके 20,000 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 को ही 24 से मल्टीप्लाई करो तो 4,80,000 आ रहा है। और यहाँ पर 192 प्लस 4,000x। अब एक काम करो, जो x वाली चीज़ें हैं ना उसको एक साथ ले लो, जैसे कि 20,000x है, तो यहाँ पर सामने से ये 4,000x जो दिख रहा है ना उसको लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा 4,000x। 192,000 जो है उसके साथ साथ ये सामने चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 48। ओके, 4,80,000। और यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो तो 16,000x, और यहाँ पर ऐड करो 192 में, क्या आने वाला है 6,72,000। और 672 को अगर आप डिवाइड करते हो, कितने से डिवाइड होगा, सामने देखो 16,000 दिख रहा है, तो 16,000 से डिवाइड करोगे तो आपको अपनी x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 16,000 डिवाइड करो 42, मतलब 42 रुपीज़ आप सेलिंग प्राइस रखोगे। आप सेलिंग प्राइस कितनी रखोगे, 42 रुपीज़। मतलब सेलिंग प्राइस अगर आपने 42 रुपीज़ रखी तो आप 20% प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा है ना तो इतना लिखा है कि आपको सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए कि 20% प्रॉफिट कमा सकते हो, और वो भी कितने यूनिट बेच के, 20,000 यूनिट बेच के। कितने यूनिट बेच के, 20,000 यूनिट बेच के आप 20% प्रॉफिट कमाओगे, ऐसा बोला है। तो देखो आपको पता चला कि सेलिंग प्राइस 42। अब इसको वेरीफाई करते, चेक करते। अब ये चेक आपको एग्जाम में नहीं करना, मैं तो जस्ट आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि देखो सेलिंग प्राइस कितनी आई आपकी, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आई, आप बोलोगे 42, ठीक है। तो आपका टोटल सेल्स कितना आएगा, टोटल सेल्स, तो आप सोचो 42 और आप कितने यूनिट बेच रहे हो, यूनिट कितने बेच रहे हो, यूनिट बेच रहे हो 20,000। तो 20,000 इंटू 42 करो, आपका 8,40,000 का क्या आने वाला है, सेल्स आने वाला। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट 24 देखोगे, 24 थी आपकी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट। तो एक काम करो 24 इंटू 20,000 कर लो, चलो कितना आ रहा है, 4,80,000, ठीक है। और यहाँ से माइनस करोगे 4,80,000 में से, तो आपका आंसर 360 आ रहा है, और ये 360 आपका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बात करते हैं सर फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट 192 था, तो आपका 192 फिक्स कॉस्ट माइनस करो, चलो इसमें से 192 फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो 1,68,000 का क्या मिल रहा है आपको, प्रॉफिट मिल रहा है। अब चेक करो क्या 20% उन लोगों ने बोला था वो कमा रहे क्या नहीं कमा रहे। देखो इसका 20% करके चेक कर लो, क्या 20% करने से ये आंसर आ रहा है, 8,40,000 का 20%, देखो एग्जैक्टली आ रहा है। मतलब क्वेश्चन एकदम परफेक्टली हमने गिन लिया है, सही है। 42 रुपीज़ प्राइस रखोगे तो आप 20% कमा सकते हो 20,000 यूनिट बेच के, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला याद रख लो, बहुत जगह पर यूज होगा ये, मतलब जरूरी नहीं कि वो रिक्वायर्ड सेल्स निकालना हो तो ही यूज हो, ठीक है।
माइंड में कभी भी इस चैप्टर में फॉर्मूला ऐसे मत लाना कि हाँ रिक्वायर्ड सेल्स ढूंढना हो तो ही रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में आपको कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर्मूला के अंदर फिक्स कॉस्ट भी निकालना, तो भी जाके कभी कभी इसका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, एवरीथिंग इज अबाउट सिचुएशन, आप कौन सी सिचुएशन जल्दी हैंडल कर लेते हो। ठीक है, सब कुछ सिचुएशन के ऊपर, आप जितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ लेते हो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन सबसे इजी भी है और फिर भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब पता है क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है ना कोई चीज का तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। देखो ये क्वेश्चन में ध्यान दो, इन अ कल्पना लिमिटेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स वेरिएबल एक्सपेंसेस 6 पर यूनिट। मतलब इतना तो पता चल गया कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो था वो 6 पर यूनिट था। चलो ये तो आपको पता है। ड्यूरिंग द ईयर during the period of time company reached the break even। देखो ध्यान से ये वाले लाइन को पढ़ना, कंपनी रीच ब्रेक इवन बाय अर्निंग अ कंट्रीब्यूशन 4 पर यूनिट। एक चीज समझना, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स कॉस्ट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये चीज याद रखना है आपको, ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन की, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जितना ब्रेक इवन पॉइंट का होता है ना वही फिक्स कॉस्ट होता है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, कंपनी रीच द ब्रेक इवन पॉइंट बाय अर्निंग अ कंट्रीब्यूशन 4 पर यूनिट एंड अमाउंटिंग ₹4 लाख। मतलब आपको क्या बोला गया, कंपनी ने 1 यूनिट का 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा के 4 लाख कमा लिए। 4 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन कमा लिया। ये जो 4 लाख है ना, ये जो 4 लाख वो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है। ये आपको टोटल कंट्रीब्यूशन है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, अर्निंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹4, 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख कमाया, 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख कमाया, ऐसा बोला। तो क्या बोला, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स इज नीड टू अर्न अ प्रॉफिट 4 लाख। देखो एक तरीके से क्वेश्चन में है ना फिक्स कॉस्ट आपको डायरेक्टली नहीं बोला, घुमा के बोला। ऐसा नहीं बोल दिया कि फिक्स कॉस्ट इज 4 लाख। ये जो आपको 4 लाख दिया है ना, ये वाला 4 लाख जो मैं अभी राउंड कर रहा हूं, वो 4 लाख आपका फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट वही है। मतलब कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होता है ना टोटल वाला, वही आपका फिक्स कॉस्ट होता है। और आपको क्या बोला गया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो आपको वो भी तो बोला गया 4 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, 4 पर यूनिट। और आपको यहां पर बोला व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स इज नीड टू अर्न अ प्रॉफिट 4 लाख। 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना बेचना जरूरी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वापस देखो रिक्वायर्ड सेल्स से काम चल जाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा है, फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी आई आपकी, 4 लाख थी, और आपको प्रॉफिट भी 4 लाख ही चाहिए था। चलो डिवाइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए है, पर यूनिट का 4 रुपए कंट्रीब्यूशन। चलो काम करो, 8 लाख, 8 लाख को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 2 लाख। मतलब आप 2 लाख यूनिट बेचोगे। ध्यान रखना एग्जाम में यूनिट्स रुपीस सब लिख के आना है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट दोनों में निकलता है, कभी रुपीस में भी कभी यूनिट्स में भी। यहाँ पे आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाला। ओके,
अच्छा, अगर ये आपको रुपीज में निकालना होता तो क्या करते? निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे? देखो, कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला आप बोलोगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कंट्रीब्यूशन तो आपको दे रखा था 4 रुपए, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए दे रखा है। तो सोचो कि यहां पर से किस में से माइनस हुआ होगा, तो 6 मतलब 4 आंसर आया होगा। सेलिंग प्राइस का आंसर क्या होगा? सीधी बात है ना, 4 + 6 मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी? 10 रुपए होगी। ठीक है, 10 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और आपको ये पता चल गया कि हम 1 यूनिट को 10 पे बेचते हैं, तो यहाँ पर कितने यूनिट बेचने वाले? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 20 मतलब 2 लाख। तो आपका टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा रुपीज वाला? मतलब 2 लाख यूनिट आप बेचने पे ब्रेक इवन पॉइंट कमा सकते थे। तो यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से आपको 20 लाख रुपए का सेल्स करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ जाएगा आपका। लो, हो गया। ठीक है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला की जो टिप्स बताई है उस हिसाब से भी काम करना। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो, ये क्वेश्चन वापस वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी हमेशा एग्जाम में पूछती मतलब पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा मान के ही चलो कि जहाँ पर आपको कभी कभी 2-2 साल की इंफॉर्मेशन दे के रखते हैं, और वो भी अलग अलग साल की या अलग अलग मंथ की होती है, अलग अलग दिन की होती है वैसे। अब देखो यहाँ पर पहले तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स फाइंड करना है 10,000 यूनिट के लिए, और रिक्वायर सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट 40,000। अब देखो, पहले उन लोगों ने क्या फाइंड आउट करना बोला है उसके पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर उसके पर आप पहले ध्यान देते हो ना तो मेन तो आप पहले फिक्स कॉस्ट ढूंढने निकल जाते हो। पहले तो जो रिक्वायर कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करो कि आपके पास ऊपर जो टेबल दे रखा है जिसमें यूनिट सोल्ड है और रिजल्ट है, मतलब प्रॉफिट या लॉस, उससे क्या निकल सकता है, फिर बाद में आप जाके फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। अचानक से डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। तो देखो, आपको मैंने बोला गया है कि आपको अगर जब भी 2 अलग अलग साल की इंफॉर्मेशन दे के रखती है ना, तो आपको पहले अगर यहाँ पर ये देखना है कि रिजल्ट में क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉस है, दैट मीन्स कि हमको क्या मिल जाएगा पता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंस इन यूनिट्स, सॉरी डिफरेंस इन प्रॉफिट आएगा पहले, फिर यूनिट्स आएगा। डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। मतलब प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। अब आप सोचोगे सर एक जगह पे तो लॉस है, दूसरी जगह पर प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट और लॉस है ना, तो आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 20,000 डिफरेंस हो जाएगा। ये पहले बात समझ में आनी चाहिए। कितना डिफरेंस होगा? प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस कितना? 20,000। ठीक है, 20,000 डिफरेंस होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफरेंस 0 है। भाई अमाउंट नहीं देखनी है आपको, ऐसा नहीं देखना कि सर 10,000 10,000 डिफरेंस तो सर 0 हो जाएगा। अरे प्रॉफिट लॉस भी देखो। एक अमाउंट जो है ना, एक अमाउंट जो है ना वो लॉस की अमाउंट है। मतलब देखो, सोचोगे तो ऐसा होगा, ये जो होगा वो माइनस में और ये जो है वो प्लस में है। अब निकालो दोनों का डिफरेंस, तो 20,000 डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो अब निकालो।
-10,000 लॉस, उसमें -10,000 प्रॉफिट। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हो तो 20,000 आएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ों का, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, डिफरेंस हमेशा होगा। ठीक है, बस वो आपको पता नहीं होगा, इसीलिए डिफरेंस नहीं दिखेगा। चलो अब डिफरेंस इन यूनिट्स, यूनिट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो यूनिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 2000 का। अब वो कभी माइनस में नहीं होगा, यूनिट्स थोड़ी माइनस में जाते, मतलब यहां पे 2000 यूनिट्स लिख दो। चलो तो क्या आंसर आने वाला है, 10 रुपये पर यूनिट, मतलब आपका 10 रुपये पर यूनिट का क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, फर्स्ट को कैलकुलेशन क्या करनी है आपको, रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो आप कुछ भी क्वेश्चन में पहले ये फॉर्मूला रख के देख सकते हो कि आपका आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ ही जाएगा 99% क्वेश्चनों में। फिक्स एक्सपेंसेस फाइन करना है, देखो मिल जाएगा। आप 2010 या 2011 में से किसी भी एक साल की डिटेल को यूज़ करो, मैं जनरली वो प्रीफर करता हूँ जो प्लस में है, मतलब जो प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब मैं उसको प्रीफर करता हूँ जो प्रॉफिट होता है, प्लस में होता है, ताकि वहाँ पर माइनस का प्रॉब्लम ना आए। मतलब देखो आपके पास रिक्वायर सेल्स 9,000 है, मतलब 9,000 का अगर आप सेल करते हो तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 10,000, ऐसा उसने बताया। तो सीधी बात है, फिक्स कॉस्ट आपको अभी पता नहीं है, आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया। अब ये 10 सामने जाए तो आप क्या कर सकते हो, 90,000 कर सकते हो, बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट प्लस 10,000 क्या आ जाएगा, 10,000 अगर सामने जाए तो 90 में से 10,000 लेस हो जाएगा, 80,000। ठीक है, ये आपका फिक्स कॉस्ट आ गया। लो जी, फिक्स कॉस्ट निकलना था, आ गया। तो देखो फिक्स कॉस्ट पहले क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया ना, तो दूसरा टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो सेकेंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है, 80,000 है, और 80,000 डिवाइड बाय 10 पर यूनिट है, मतलब आपका 8,000 यूनिट वाइज आंसर आ जाएगा, 8,000 यूनिट्स। ये लो, ये भी काम हो गया। ठीक है, फिर यहां पर बोला द प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 10,000 यूनिट, तो वहां पर भी आपको यही काम करना है, रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला। रिक्वायर सेल्स क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोला, रिक्वायर सेल्स कितना सेल्स था, आपको बोला था 10,000 यूनिट बेचने पे मुझे प्रॉफिट क्या होगा वो फाइन करना है। तो चलो कोई बात नहीं, फाइन कर लेंगे। देखो 10,000, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपका कितना आया था, 80,000, प्रॉफिट कितना आया था वो पता नहीं है, वही तो ढूंढने निकले हम। कंट्रीब्यूशन 10, ये 10 सामने चला गया तो मतलब 1,00,000 हो जाएगा 10,000 के साथ मल्टीप्लाई, और 80,000 माइनस कर दो, 80,000 माइनस कर दो। ओके, और यहाँ पर प्रॉफिट जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 20,000। लो, ये भी काम हो गया प्रॉफिट का। ठीक है, और फोर्थ वाला काम क्या है, तो फोर्थ वाला में क्या बोला गया, रिक्वायर सेल्स इन यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर रिक्वायर सेल्स इन यूनिट पूछा है कि आपको यूनिट्स कितने बेचने पड़ेंगे 40,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। चलो वो भी कर लेंगे, उसमें भी वापस यही फॉर्मूला, रिक्वायर सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो क्या चाहिए आपको, 80,000 फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट आपको बोला था 40,000 कमाना है, ठीक है, और आपको कंट्रीब्यूशन 10 का चाहिए था, हो गया। चलो टोटल करोगे तो ऊपर 1,20,000 जाता है और नीचे 10 का आंसर आएगा, मतलब आपका आंसर 1,20,000 डिवाइड बाई 10। दैट मीन्स यूनिट्स आपको मिल गए, कितने यूनिट्स मिल गए, 12,000 यूनिट्स। देखो मैंने आपको वही बताया कि रिक्वायर्ड सेल्स से अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ भी फाइंड करना हो, आप रिक्वायर्ड सेल्स से एनी टाइम यूज कर सकते हो, देख लो। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आप, मैंने आपको वैसे भी लेक्चर में बहुत बार बताया हुआ है कि आप चाहे उतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब अलग अलग क्वेश्चन को एक ही जैसे फॉर्मूला से मतलब कर सकते हो, या तो एक ही क्वेश्चन को बहुत सारी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि हर तरीके से मतलब टैली होता है क्वेश्चन, मतलब हर तरीके से आप एक ही जगह पर पहुंच सकते हो आंसर में। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपना बैच फिनिश होगा आज का। देखो बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन है, सिंपल वाला है। ठीक है, ओके, देखो क्या बोला, फिक्स एक्सपेंस की बात बोली। अब देखो फिक्स एक्सपेंस है, ब्रेक इवन यूनिट्स है, और सेल्स भी है यूनिट्स में, और इफ सेल्स प्राइस पर यूनिट 90 रुपीज, कैलकुलेट करना है वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट और प्रॉफिट। देखो अब आप यहां पर देखोगे तो क्या करोगे, ऐसा तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है पर यूनिट वाला, मतलब एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा वो फाइंड करना है। चलो देखो फाइंड करते हैं आराम से। देखो पहले तो आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला। देखो इस चैप्टर में आपको जो ढूंढना है ना, उसकी फॉर्मूला नहीं देखनी है पहले, उसकी फॉर्मूला तो 90 मतलब 50-60% क्वेश्चनों में पहले वो लगता भी नहीं है, वो तो बाद में लगता है। अब आप यहाँ पर देखोगे सर हमें तो वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालना है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस की कहाँ फॉर्मूला है। ठीक है, पहले एक काम करो, ब्रेक इवन पॉइंट है, फिक्स एक्सपेंस है तो वो निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है आपके पास, 3000 यूनिट्स का है, और फिक्स कॉस्ट कितना है, 90,000 रुपीज़ का। आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो एक काम करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप यहाँ पर ले लो और 90,000 को डिवाइड कर लो 3000 से। चल तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आने वाला है, देख लो कितना आने वाला है, आ जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन से आंसर कितना आने वाला है, 30, मतलब 30 रुपीज़ पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझे ये पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, तो मैं निकालता हूं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस यहां पर इसीलिए दे रखी है 90 रुपीज, और माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ही तो नहीं है, तो इस तरीके से आपको वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है यहाँ पर, तो कंट्रीब्यूशन तो पता लग गया ना, अभी कितना आ गया था कंट्रीब्यूशन, 30, कंट्रीब्यूशन तो पता लग गया 30 है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट भी पता लग जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 90 माइनस 30, कितना आ गया, 60 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका 60 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। नाउ प्रॉफिट फाइंड करना है। अब देखो प्रॉफिट फाइंड करना होना तो आपको एक ही चीज है, मैंने बताया था, रिक्वायर्ड सेल्स पहले अप्लाई कर दो, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला पहले अप्लाई करो, क्योंकि उधर से प्रॉफिट निकल जा सकता है कभी कभी तो। ठीक है, लेकिन मैं बोला ना कि 99% क्वेश्चन में ये अप्लाई हो ही जाता है, अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, यूनिट्स है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल जाएगा। देखो आपके पास इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो रिक्वायर्ड सेल्स आपके पास है, ये रहा, आपको 8000 यूनिट बेचना है ऐसा उसने बोला है। सेल्स आपका 8000 यूनिट है और 8000 यूनिट पे प्रॉफिट क्या होगा वही निकालना है। तो यहाँ पर 8000 यूनिट रख दो और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट तो उसने दिया था 90,000 क्वेश्चन में, और प्लस प्रॉफिट वही ढूंढना है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 30 था पर यूनिट का, ठीक है, ये हमने निकाला था। अब 30 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये 30 यहाँ पर जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 24। मतलब देखो 8000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 24, और कितने 4 जीरो मतलब 2,40,000, 90,000 प्लस प्रॉफिट। अब तो पता है ना, माइनस कर दो 90,000 को सामने लेके जाके, मतलब 50,000 का प्रॉफिट रहेगा। हो गया, ये बात बन गई अपनी पूरे क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो देखो आपका यहाँ पर आज 13 क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट कल आगे करेंगे 14 से। ओके, और हो सके तो सारे ही क्वेश्चन करने हमें। ओके, चलो तो मिलते हैं कल सेम टाइम।